प्यारे दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस प्रश्नोत्तरी सीरीज के भाग 5 में हमने एसएससी, पीएससी, बैंकिंग और आरआरबी, जीके जैसी सभी प्रतियोगिताओं के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण जीके एमसीक्यू को शामिल किया है। अपनी तैयारी को जांचें और सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। असित क्विज अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति किस मंत्रालय के तहत काम करती है? क्वेश्चन नंबर 1, झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति किस मंत्रालय के तहत काम करती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। यह समिति थीम, रचनात्मकता और राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और उपलब्धियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों की सर्वश्रेष्ठ झांकियों का मूल्यांकन और चयन करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2026 परेड में नागालैंड की झांकी का विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, 2026 परेड में नागालैंड की झांकियों का विषय क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हॉर्नबिल फेस्टिवल, ऑप्शन बी नागा संस्कृति, ऑप्शन सी कोहिमा की सुंदरता एंड ऑप्शन डी जनजातीय गौरव। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड ने 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में हॉर्नबिल महोत्सव, संस्कृति, पर्यटन और आत्मनिर्भरता का उत्सव विषय पर झांकी प्रस्तुत करके अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक समृद्धि और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया। यह झांकी नागालैंड के लोक संस्कृति, पर्यटन आकर्षण और स्थानीय उद्यमशीलता को उजागर करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सुश्री अलका याग्निक को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3, सुश्री अलका याग्निक को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री एंड ऑप्शन डी भारत रत्न। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पद्म भूषण। सुश्री अलका याग्निक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान गायकी के क्षेत्र में 4 दशकों से अधिक के शानदार योगदान के लिए दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अबाइट विथ मी धुन किस समारोह से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 4, अबाइड विथ मी धुन किस समारोह से जुड़ी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए परेड की शुरुआत, ऑप्शन बी बीटिंग रिट्रीट, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण एंड ऑप्शन डी शहीदी दिवस। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बीटिंग रिट्रीट। अबाइड विथ मी धुन मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट से जुड़ी थी।
1950 से हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट में बजाया जाता था। 2022 में इसे हटाकर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पुडुचेरी के झांकी में किस वैश्विक दृष्टि को दिखाया गया? पुडुचेरी की झांकी में किस वैश्विक दृष्टि को दिखाया गया? ग्लोबल विजन। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शांति मिशन, ऑप्शन बी ओरोविले, ऑप्शन सी डिजिटल पुडुचेरी एंड ऑप्शन डी सागर मिशन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओरोविले। पुडुचेरी की झांकी ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सद्भाव की सार्वभौमिक दृष्टि को दर्शाया, जो शाश्वत शिल्प कौशल, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ जीवन के मूल्यों पर आधारित है। इस दृष्टि में ओरोविल की सामुदायिक एकता, कला और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का महत्व उभरा है। यह वैश्विक दृष्टि विविधता के बीच समानता, सद्भाव और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देती है। वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए। जवाब देने के लिए 2-3 सेकंड का समय लीजिए और फिर अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको रिपब्लिक डे 2026 MCQ प्रश्नोत्तरी पसंद है तो कृपया अगले क्विज के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2026 में कितने डुओ, 2 व्यक्तियों को एक साथ पद्म पुरस्कार मामले थे? क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2026 में कितने डुओ, 2 व्यक्तियों को एक साथ पद्म पुरस्कार मामले थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2। वर्ष 2026 में कुल 2 डुओ मामले थे, जहां 2 व्यक्तियों को एक साथ एक ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 2 संयुक्त प्राप्तकर्ताओं को एक ही पुरस्कार के रूप में चिन्हित किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वामित्व योजना की झांकी किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन नंबर 7। स्वामित्व योजना की झांकी किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय एंड ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना की झांकी 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई। आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर आधारित यह झांकी ड्रोन मैपिंग और प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण व संपत्ति अधिकारों को दर्शाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान की झांकी में बीकानेर की किस कला को दिखाया गया? क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान की झांकी में बीकानेर की किस कला को दिखाया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उस्ता कला, ऑप्शन बी ब्लू पॉटरी, ऑप्शन सी कठपुतली एंड ऑप्शन डी थेवा कला। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
उस्ता कला। राजस्थान की झांकी में बीकानेर की उस्ता कला को दिखाया गया है। यह कला बीकानेर के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और गणतंत्र दिवस परेड में मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श थीम के तहत प्रदर्शित की गई। उस्ता कला एक अनूठी हस्तशिल्प प्रथा है जो लोक कला और आर्टिस्टिक डिजाइन को जोड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वज कौन फहराता है? क्वेश्चन नंबर 9। गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वज कौन फहराता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव एंड ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राज्यपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राज्यों में राज्यपाल राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल इस कार्यक्रम में नेतृत्व करते हैं। यह अनुष्ठान भारत के संविधान के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 1950 की परेड में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 1950 की परेड में भाग लिया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वी गिरी एंड ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। उन्हें 24 जनवरी 1950 को निर्विरोध चुना गया था और इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। इस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए बेहतर क्विज, जीके और परीक्षा तैयारी वीडियो लाते रहेंगे। जल्द ही गणतंत्र दिवस MCQ सीरीज के अगले भाग में मिलते हैं। सीरीज के बाकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें और सफलता आपके कदम चूमे, यही कामना है। जय हिंद।